गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका बचपन अल्लड़पन में, जवानी होड़ में और बुढ़ापा रोने में निकल जाता है। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह से हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं और फिर जब अंतिम समय आता है तो रोना भी आता है और हंसना भी आता है खुद के ऊपर। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और उन्हें हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक समय बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। पास से महात्मा बुद्ध गुजर रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो महात्मा बुद्ध उसे देखते हैं तो कभी वो आसमान की तरफ देखकर बहुत ज़ोर से रोता है तो कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दृश्य महात्मा बुद्ध के शिष्य भी देख रहे होते हैं। तो शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव, क्या ये आदमी पागल हो गया है क्या? तो महात्मा बुद्ध उनसे ये कहते हैं कि पहले इसके पास चलो। जब पास पहुंचते हैं तो शिष्य से कहते हैं कि ये पागल नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी इंसान है, इसको जीवन का अभी अभी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम इससे जाकर ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें जीवन के बहुत अनुभव मिलेंगे इससे। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें महात्मा बुद्ध ने आपके पास भेजा है। ये सुनकर वो आदमी और ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि कहाँ है महात्मा बुद्ध? तो शिष्य कहते हैं कि वो सामने ही खड़े हैं। वो जाकर महात्मा बुद्ध से मिलता है और उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि आपने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन मैंने आपकी सीख को कभी नहीं माना, हमेशा आपको भला बुरा कहा, लेकिन अब जीवन के इस पड़ाव पे मुझे समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल सही थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर शिष्य बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि आपने इनको ऐसा क्या बताया था जिसकी वजह से ये इतना रो रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने कहा ना, तुम इनसे ज्ञान लो, इनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। है किया कि महात्मा बुद्ध वहाँ से चल देते हैं। अब शिष्य पूछने लगते हैं उस आदमी से कि ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास जिसके बारे में महात्मा बुद्ध बार बार कह रहे हैं? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो आदमी उन शिष्यों को बताता है कि ठीक है, जब महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा शेयर करूं तुम्हारे साथ में, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, या यूँ कह सकते हो सब कुछ खो दिया। इसीलिए मैं हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ। तो शिष्य ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं और रो क्यों रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की, और रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने जो बेवकूफ़ी की वो आसपास के जवान लोग फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं और फिर से मेरी जगह पर पहुंच जाएंगे, उनकी भी यही दुर्दशा होगी जो मेरी हो रही है। शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है आपके जीवन में जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तो उसने बताया कि मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझ में ये भावना थी कि मेरे माँ बाप मर जाएं, क्योंकि मेरी माँ बहुत सख्त थी और मुझे हर चीज़ पर रोकती टोकती थी
और ये बात मुझे पसंद नहीं आती थी। तो मैं सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी मनमानी करूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा और इस तरह से ही डांट नहीं खाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे होड़ लगी अपने दोस्तों को देख के कि जैसे खिलौने उनके पास हैं उससे सुंदर खिलौने मेरे पास होने चाहिए। इसके लिए मैं अपने पापा के पैसे चुराना चाहता था। ये चोरी की लत मेरे अंदर लग गई। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे ही मैं बड़ा हुआ उस समय के बाद ना तो मुझे खिलौने अच्छे लगते थे और ना ही बचपन की कोई बात अच्छी लगती थी, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था। और जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर मैं देखता था कि औरों की बीवियां बड़ी सुंदर हैं, तो मेरे अंदर ये भावना आने लगी कि मेरी भी शादी हो तो बड़ी खूबसूरत लड़की से हो। कुछ समय बाद मेरी ये भी इच्छा पूरी हो गई। मेरी शादी बहुत धूमधाम से एक बहुत सुंदर लड़की के साथ हुई। अब जब मेरी शादी हो गई तो मेरे को ये लगने लगा कि अब मेरा परिवार बढ़ गया है तो मेरा व्यापार भी बढ़ना चाहिए। तो मैंने व्यापार को भी बढ़ाया, लेकिन शादी के काफ़ी साल बीत गए, मेरे कोई औलाद नहीं थी। मैं और दोस्तों के पास में औलाद देखता था तो अब मेरे अंदर ये होड़ लगी कि काश मेरी भी औलाद होती, मेरे घर में भी किलकारी गूंजती। कुछ समय बाद मेरे घर में भी किलकारी गूंजी। अब जब एक बेटा हुआ तो थोड़े समय बाद मेरे को दूसरे बेटे का लालच आने लगा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा 2 बच्चे जो होंगे वो अच्छे से बनेंगे, 2 बच्चे मेरा सहारा और अच्छे से लगाएंगे। तो भगवान ने मेरी ये भी प्रार्थना सुन ली, मेरे 2 बच्चे हो गए। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जब मेरा परिवार बढ़ने लगा तो मेरे माँ बाप बूढ़े होने लगे और एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि अब तो तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे पिताजी ने तो व्यापार शुरू किया था, तुमने उनके व्यापार को बढ़ाया है, तो इसीलिए अब तुम्हें इस व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहिए और अपने पिताजी को कहना चाहिए कि आप अपनी पत्नी के साथ में चारों धाम की यात्रा करें। तो मुझे ये बात सही लगने लगी, क्योंकि वैसे ही मैं बचपन से उनकी इस बात से बड़ा नाखुश रहता था कि मैंने कभी अपनी मनमानी नहीं करी। तो मैं भी इस चाह में था कि ये मर जाएंगे तो मैं अपनी मनमानी कर सकूँगा, अपने हिसाब से अपने व्यापार को चला सकूँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय के बाद में उसके पिताजी बीमार हो गए। इस बात पर उसे उदास होना चाहिए था, लेकिन वो खुश होने लगा कि बुढ़ापा है, बीमार हो गए, अब कुछ समय बाद चल बसेंगे तो मैं अपनी मनमानी करूँगा। उसके पिता की बहुत बुरी हालत होने लगी। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि आसपास के रिश्तेदारों को बुला लो, अब इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बात से तो और वो खुश हो गया। उसने आसपास के रिश्तेदारों को बुलाया, 7 दिन तक रिश्तेदार आते जाते रहे। अब तो उसकी पत्नी परेशान हो गई कि 7 दिन हो गए हैं, सब लोग आ जा रहे हैं, बहुत खर्चा हो रहा है, अब तो इनको मर जाना चाहिए ना, अब क्यों जिंदा है, अब तो सबसे मिल ली है ना, अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई इनकी। अपनी बीवी की ये बात भी मुझे अच्छी लगने लगी कि हाँ सच में अब तो इनको मर जाना चाहिए। आखिर कब वो दिन आएगा जब सारी जो कमांड है वो मैं अपने हाथ में संभालूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय के बाद में उसने अपने पिताजी से कह ही दिया कि पिताजी अब आप बूढ़े हो चुके हो, सारी वसीयत मेरे नाम कर दो और मैं आपकी ना धूमधाम से अंतिम यात्रा करूँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना कहना ही था, उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह जाकर देखा तो उसके पिताजी चल बसे थे। अब उसकी ये मनोकामना भी पूरी हो गई कि वो चाह रहा था उसके पिताजी चल बसे। जिस दिन पिताजी मरे तब उसे अपने पिता के किए हुए अच्छी बातें याद आने लगी और वो फूट फूट कर रोने लगा अपनी माँ को देखकर, क्योंकि उसकी माँ संभाले नहीं संभल रही थी। तब उसने सोचा कि मैं अपने पिताजी की ऐसी अंतिम यात्रा निकालूंगा कि लोग याद रखेंगे, और उसने बड़े भव्य रूप से अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने बड़ी वाहवाही करी। उसके बाद समय बढ़ता गया, उसने अपने व्यापार को बढ़ाया, खूब पैसा कमाया। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर वो भी बूढ़ा होता चला गया, उसके बच्चे बड़े होते चले गए, बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए। अब फिर वही जो घड़ी थी जो उसने अपने पिता के साथ बिताई थी, वैसे ही घड़ी घूमने लगी वापस। मतलब कि उसके जो बच्चे थे अब उसके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचते जैसा कि वो अपने पिता के बारे में सोच रहा था। यहाँ वो बीमार होने लगा। बीमार होते ही बड़ा बेटा आया कि पिताजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे हवाले आप अपना पूरी संपत्ति कर दीजिए, मेरे नाम लिख दीजिए।
तो उस बूढ़े आदमी ने पड़े पड़े कहा कि अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ, सिर्फ बीमार हुआ, कुछ दिन बाद ठीक हो जाऊँगा। ये बात सुन के बड़ा बेटा चला गया। फिर छोटा बेटा आया। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी बड़े भाई तो नशा करते हैं, आप मेरे नाम करके जाना सारी जायदाद, ये तो चला भी नहीं सकते, व्यापार को डुबा देंगे, आपको पता है ना। तो इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं अभी बीमार हूँ, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊँगा। अब उसको बहुत कचोटने लगी और अपने पिताजी की बेबसी का उसको अब पता चलने लगा कि मेरे पिताजी कितने बेबस हुए होंगे, कितना उनको बुरा लगने लगा होगा। वो तो सोच रहा था कि अब आगे जाके वो सही हो जाएगा, लेकिन अब उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अब गुरु प्यारी साध संगत जी डॉक्टर को बुलाया गया, फिर से वही चीज़ दोहराई गई। डॉक्टर ने कहा कि अब इनके पास समय नहीं है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय पहले तो उसकी माँ चली गई थी पिताजी के जाने के बाद में, उसको आज अंतिम दिनों में अपनी माँ की और अपने पिताजी की याद आने लगी कि कैसे मैंने उनकी दुर्गति की थी, आज मेरी भी वही दुर्गति हो रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, फिर से वैसे ही जैसे पहले कभी दोहराया गया था उसके समय पे, वैसे ही वो चीज़ दोहराने लगी। वो बच्चे आपस में लड़ने लगे, क्योंकि हफ्ता बीत गया था रिश्तेदारों के आए, वो जायदाद के लिए लड़ने लगे और पत्नियां भी आपस में शामिल हो गई। वो पड़े पड़े सोचने लगा कि क्या मैंने इसी चीज़ के लिए, इसी दिन के लिए इतना पैसा कमाया था कि मैं ये दिन देख सकूं। मैंने होड़ में बिता दिया सारा समय, मैंने भाग दौड़ में बिता दिया, जाने कितने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, कपट किया, ना जाने कितने लोगों की जान भी ले ली मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कितने भूखों का पेट काटा आज इस दिन को देखने के लिए, शायद इसी दिन को देखने के लिए, क्योंकि मैंने सबके साथ बुरा किया और मेरा भी यही हश्र बनता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर क्या होता है कि वही चीज़ दोहराई जाती है। तो वो अपने बेटों को बुलाता है कि बेटा मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पैसों का सदुपयोग कौन करेगा तुम दोनों में से। तो बड़े बेटे से पूछता है कि तुम क्या करोगे, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। तो बड़ा बेटा कहता है कि मैं आपकी अंतिम यात्रा बहुत विशाल निकालूंगा कि लोग याद रखेंगे। फिर वो छोटे बेटे से पूछता है कि मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे। तो छोटा बेटा कहता है मैं आपकी अंतिम यात्रा ऐसे निकालूंगा जैसे किसी राजा महाराजा की भी नहीं निकली होगी, और सालों तक याद कोई करेगा कि हाँ कोई व्यापारी था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बस इतना ही पूछता है, इतने में वो अपना ध्यान परमात्मा की तरफ लगा लेता है। अब वो अपने दोनों बेटों को भेज देता है और वहाँ से उठ के अगले दिन जैसे तैसे करके महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाता है और महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर बैठ जाता है। तो वहाँ प्रवचन चल रहा होता है, लेकिन इस पड़ाव पे भी उसको महात्मा बुद्ध की बातें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो वो क्या करता है, इस उम्र के पड़ाव के अंदर भी लोगों के साथ षड्यंत्र रचता है महात्मा बुद्ध को मरवाने का और महात्मा बुद्ध के खिलाफ बुरी बुरी बातें फैलाने का। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और महात्मा बुद्ध बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। थोड़े दिनों बाद उसको एहसास होता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, अब मैं शायद परमात्मा के पास चला जाऊँगा, अब बहुत हो गया है, मुझे शायद महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मुक्ति मिल रही थी महात्मा बुद्ध की शरण में जाने से। तो वो चला जाता है महात्मा बुद्ध की शरण में और कहता है कि मैंने आपके खिलाफ़ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई लापरवाहियों में, लेकिन अब मुझे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, मैंने बहुत पाप कर्म किए, मुझे बख्श लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं आई, देर आए तो दुरुस्त है। अब जो भी पल आपके पास बचे हैं, ज्ञान का तो एक पल ही बहुत कुछ होता है तुम्हारे पास, अज्ञान, अब तक तुमने अज्ञानता से काम लिया, अब तुम आए हो कोई बात नहीं, अब ज्ञान से काम लो। तुम्हारे पास जितना समय बचा है दूसरों की भलाई करने में लगाओ, उसको जीने में लगाओ, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो और ये मत सोचो तुम्हारे धन का क्या होगा क्या नहीं होगा। सारा पैसा जो भी तुमने कमाया है, जितना तुम्हें अच्छा लगे अपने बच्चों को देके, उसके बाद जितना भी बचता है सारा पुण्य कर्मों में लगाओ और हर पल को जियो, ऐसे जियो कि जैसे आज तुम्हारा आखिरी है, क्योंकि तुम अपने बचपन से लेके अब तक एक भी पल को जिए नहीं हो, होड़ में भागते रहे हो भागते रहे हो भागते रहे हो। जब तुम हर पल को जियोगे, इस प्रकृति को, परमात्मा को महसूस करोगे, उसके करीब जाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे, तो क्या पता परमात्मा को तुम पर दया आ जाए।
क्या पता तुम्हारे अंतिम क्षण में किए गए, अंतिम पलों में किए गए पुण्य कर्म तुम्हारे पापों पर भारी पड़ जाए। एक बार उनकी शरण में जाकर तो देखो, इस एकांत को महसूस करके देखो, इन बचे हुए पलों को जी कर देखो, इनमें परमात्मा के नाम को लेकर देखो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम मेरे पास सुकून के लिए आए हो ना? वो कहता है हाँ, मैं आपके पास सुकून के लिए आया हूँ। तो कहते हैं बस अब तुम्हारा सुकून इसी में ही है। तुम छटपटाते रहे पूरी ज़िंदगी, लेकिन अब तुम्हारा सुकून सिर्फ़ और सिर्फ पुण्य करने में और परमात्मा के करीब रहने में है। तो वो कहता है कि मैंने अपने शिष्य को, महात्मा बुद्ध के शिष्य को बताता है कि यही मेरे जीवन का सार है, कि हर इंसान के जीवन का सहारा है कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। जब अंतिम क्षण आता है तो फिर उसको देख के रोने लगते हैं। पूरी ज़िंदगी छल कपट से भरा हुआ है, लेकिन जब अंतिम क्षण आते हैं तो आपके पाप गिनना शुरू कर देते हो, आपने क्या क्या पाप किए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय रहते अपने जीवन को संभाल लें। ऐसा मेरी तरह किसी के पास पल ना आए कि उसको अंतिम क्षणों में पछताना पड़े। अपने जो भी पल हैं उनको परमात्मा को समर्पित कर दें और कभी भी झूठ कपट होड़ में अपना जीवन खराब ना करें, किसी का बुरा करने में अपना जीवन खराब ना करें। ये जीवन अनमोल है, बहुत मुश्किलों से मिलता है। एक बार फिसल जाए रेत की तरह तो फिर वापस नहीं आता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन ऐसा ही है। बचपन हम लोग मस्ती में बिता देते हैं, जवानी आलस में बिता देते हैं और बुढ़ापा देख के रोने लगते हैं। तो ऐसे दिन हमें नहीं बिताने हैं। मेहनत कीजिए, अच्छी कीजिए, लेकिन साथ साथ परमात्मा का नाम लेते रहिए ताकि आप बुरे कर्मों को करने से बचें। हाँ, ऐसा भी ना करें कि बुरे कर्म कर रहे हैं और इधर राम नाम जप रहे हैं। नहीं, हमें बुरा कर्म करना ही नहीं है, सोचना तक नहीं है। अपना पूरा जीवन ऐसे बिताना है कि जैसे कोई सच्चे साधु संत बिताते हैं। इस आत्मा को पवित्र रखना है उतना ही। जब हमारी आत्मा पवित्र रहेगी तो ही हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो हम होड़ में ऐसे ही फंसे रहेंगे और बुरे कर्म करेंगे और फिर से 84 में फंस के रह जाएंगे। तो हमें हमेशा शुरुआत से ही, बचपन से ही अच्छे कर्म करने चाहिए और गलत भाव अपने अंदर लाने नहीं चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे बच्चे हमें देख के अच्छा सीखें। अब उस बूढ़े आदमी ने वही माहौल तो बनाया था पहले, अपने जीते जागते माँ बाप को मार दिया था, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ क्योंकि उसने खुद ऐसा माहौल बनाया है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो हम अगर आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को सुधारना होगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।